हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। पढ़ाई कर रहे हो ना बढ़िया से। अकाउंट्स की टेंशन मत लेना दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि अकाउंट्स की टेंशन हमने ले ली है आपकी। आपको 95 प्लस दिला के रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहने की में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं टाइम की इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझता हूँ। मैं इधर उधर की बातें कम करना चाहता हूँ, डायरेक्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो हर यूट्यूबर बोलता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो दबा के करो, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिलेगा उतना हमें एनर्जी मिलती है इस चीज़ से। अच्छा व्यू, अच्छा लाइक आप लोगों ने दिया लास्ट वीडियो में, बहुत लोगों ने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं अपना शेयर फॉर फ्यूचर। और शेयर फॉर फ्यूचर का जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर में आने वाला है, क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये हमारा 14 चैप्टर का चैप्टर है और अगला चैप्टर जो इशू ऑफ डिबेंचर है वो हमारा 6 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 2 MCQ मिलेंगे, एक 4 नंबर का मिलेगा और एक आपको कितने का 8 नंबर का मिलेगा, यानी 12। 2 का MCQ हो गया यहाँ पे, 4 ये हो गया और 8 ये हो गया, यानी कितने हो गए भाई 14 नंबर का ये चैप्टर बनता है। 2 MCQ आएंगे तो यहीं से आएंगे, जो एक 4 का फोर फीचर आएगा, 4 का 8 का प्रोडक्ट आएगा। ये अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 वाली वीडियो में हमने बताया था। बहुत अच्छी वीडियो रही वो, बहुत बढ़िया रहा रेस्पॉन्स उसका, और प्री बोर्ड का भी बहुत काफ़ी कुछ मैच कर रहा है। हमने 90% मैच किया है जैसा मैंने बताया था। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भाई, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज 4 नंबर आपके पक्के करा के छोड़ना है, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, टेंशन मत लेना। जो समझा रहा हूँ समझते रहना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहना और रिजल्ट देखना उसके बाद में क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर फीचर। भाई फोर फीचर क्या होता है पता है सभी को। जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल का पैसा नहीं देता तो डायरेक्टर क्या करता है, उसके शेयरों को फॉरफिट कर लेता है और उसको 14 दिन का नोटिस देता है पहले तो। अगर वो 14 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो वेरी गुड, और नहीं करता है तो उसको हम क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। यानी उसके शेयर भी फॉरफिट कर लेंगे और उससे जो पैसा आता है उसे भी जब्त कर लेंगे, यानी उसको पैसा वापसी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एंट्री करनी होती है हमें, 3 एंट्री होती है मेन हमारी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले हम करते हैं इसमें शेयर फॉर फ्यूचर। एंट्री बनती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड को ही हम फाइनल कर देते हैं। टू सेकंड कॉल को हमने फाइनल कॉल कर दिया। ये हमारी एंट्री होगी फॉर फीचर की। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से ये बनाई जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारा जो शेयर फॉर फीचर में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है वो किससे किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, कॉल्ड अप से। अब कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना कंपनी ने उससे पैसा मांग लिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है भाई, हमने फॉरफिट कर लिया उस शेयर को, और फॉरफिट करने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसे एंट्री बनती है हमारी, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी आएगा हमारा उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद में क्या होता है, जितना भी आपने कॉल्ड अप किया वो यहाँ पे आ गया, कि जितना पैसा उसने दे दिया फॉरफिटमेंट के अंदर डाल देंगे, यानी कि इसको वो क्या बोलते हैं, पेड अप। जितना उसने शेयर होल्डर ने पेड कर दिया होगा, भाई सभी ने एप्लीकेशन तो दी होगी ना ज़रूर। उसके बाद में अनपेड कॉल कर देंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना नहीं आया अनपेड कॉल कर देंगे। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का कितना नहीं आया, सेकंड कॉल का कितना नहीं आया। ठीक है, ये तो होगी हमारी फोर फीचर की। अब इसको थोड़ा तरीके से समझ लेते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के पास में 200 शेयर है और इससे 10 रुपये मांगे थे। 10 रुपये जो मांगने का हमारा तरीका था 3-2 इस तरीके से मांगते थे। तो उस पार्टनर ने क्या किया, एप्लीकेशन मांगी तो दे दी, अलॉटमेंट मांगी तो दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने टोटल शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। यहाँ पर डालेंगे 200 इंटू कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप का मतलब हमने 10 के 10 मांगे हैं ना, हमने फाइनल कॉल तक उससे मांगा, तो इसका मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। तो यहाँ पे 2000 इंटू 200 इंटू 10 कर देंगे, 2000 आ जाएगा। अब बात करते हैं उसने फॉरफिट कितना करना है, यानी उसने दिया कितना है। जितना पैसा वो दे दिया, जितना उसने पैसे दे दिया वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, फॉरफिट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे उसने 3 रुपये दे दिया एप्लीकेशन के, 2 रुपये दे दिया अलॉटमेंट के, तो 5 रुपये दे दिए। 5 इंटू 2
यानी कि 1000 वो दे चुका है, यहाँ पे आ जाएगा। अब अलॉटमेंट हटा देंगे, क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसका अलॉटमेंट का पैसा फॉरफिट में चला गया है। तो जिसका पैसा आ जाएगा फॉरफिट में आएगा, जिसका नहीं आएगा उसके नाम से आ जाएगा। कि अलॉटमेंट नहीं देता, सपोज करो अगर ये अलॉटमेंट देता, अलॉटमेंट में डाल देते हम, इतना नहीं दिया इसने। अब जैसे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने सिचुएशन बनाई है, यहाँ पे भाई 5 रुपये दे दिए इसने, 2 रुपये प्री अलॉटमेंट के भी दे दिए, तो हमारा 500 यहाँ हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया, नहीं 500 नहीं 1000 हो जाएगा 200 शेयर के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट कॉल में कितना होगा, 600 रुपये हो गया। सेकंड कॉल में 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये हो गया फॉर फीचर। अब मैं बात करता हूँ, मैं दूसरी सिचुएशन बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन मांगी बंदे ने, ऐसे लिखता हूँ आपकी बार, ये हमारा मांगने का तरीका है। हमने एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी। अलॉटमेंट मांगी, नहीं दी। फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं दी। सेकंड कॉल हमने ही नहीं मांगी। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अभी यार दे ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये आगे भी नहीं देने वाला। तो अब हम इसको एंट्री करें तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख के बताता हूँ कैसे करेंगे। 200 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप कितना हुआ है इसमें। कॉल्ड अप का मतलब होता है आपने मांगा कहाँ तक है। आप कभी भी इनको प्लस मत करो। आप ये देखो 10 का शेयर है भाई, 10 में से 2 रुपये नहीं मांगी कंपनी ने, तो इसका मतलब क्या, 8 रुपये कॉल्ड अप कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, 8 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, अमाउंट आएगा 1600 रुपये। अब बात करते हैं क्या आया भाई, क्या आया फोर फीचर में, क्या आया। तो फोर फीचर में क्या आया है, यहाँ पे फोर फीचर में केवल और केवल एप्लीकेशन दिया उसने। तो एप्लीकेशन का कितना बनता है, 2 × 3 यानी कि 600 रुपये उसने दिए। अलॉटमेंट कितना नहीं दिया जी, 2 रुपये का नहीं दिया। कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं। अलॉटमेंट के आगे 400 रुपये। फर्स्ट कॉल कितने की, 3 रुपये की है, तो 200 × 3 ये हो गया हमारा 600 रुपये। ठीक है, टोटल करेंगे 1600। अब फाइनल कॉल हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमने फाइनल कॉल तो की ही नहीं है ना। फाइनल कॉल हटा देंगे, 2 रुपये से काट देंगे, मतलब इसको लिखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि कॉल्ड अप हमारा 8 रुपये है। आपको फॉरफीचर करना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको री इशू की एंट्री बता देता हूँ। री इशू, देखिए 2 मिनट की बात है। री इशू की एंट्री याद करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बात को समझना चाहिए। और अगर बात समझ जाते हैं तो परमानेंट दिमाग में रह जाती है बात। अगर याद करके सीखते हैं तो वो याद करनी पड़ेगी, फिर रिवीजन मांगता है वो चीज़। अगर आप समझ के करते हो तो रिवीजन तो वहाँ भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत हल्का सा, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट दे दे आप बात को समझ जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ते तो पूरे साल हैं, लेकिन अगर उनसे कोई पूछ ले, कोई चीज़ पूछ ले कि इसमें से बता भाई ये बता, तो वो कहेगा अरे रिवीजन नहीं किया जी। अरे यार रिवीजन का क्या मतलब है, तूने पढ़ा तो है यार 50%, 60%, 70%, कुछ तो याद होगा ना तुझे, बता। नहीं बताते जी वो, तो वो उसके पीछे रीज़न ये क्या, उन्होंने सिर्फ चैप्टर को फिनिश किया, उनको आता कुछ नहीं है। और वही चीज़ें दुख देती है, क्योंकि हम साल के लास्ट में ये देखते हैं कि यार बच्चा पूरे साल पढ़ करके भी पास नहीं हो पा रहा, तो मतलब क्या, मतलब सोचने वाली बात है। ट्यूशन भी लगा रखा है, ऑनलाइन भी पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है, फिर भी पास नहीं होता। तो कमी तो कहीं ना कहीं है ना, इस बात को आप समझ सकते हैं मैं कहाँ पे कह रहा हूँ इस बात को। तो भाई रीशू की एंट्री करते हैं हम, जो हमने फॉरफिट किए थे अभी शेयर, उनको हम दोबारा से बेच सकते हैं मार्केट में। तो क्या करते हैं, 3 तरीके से हम इनको रीशू करते हैं भाई। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे रीशू ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। डिस्काउंट एट पार हो गया, एट डिस्काउंट हो गया जी, एट प्रीमियम हो गया, एट प्रीमियम। अगर आप एट पार बेचते हैं तो देखो एंट्री याद करने का तरीका क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने डिस्काउंट पे बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रीमियम पे बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे ये तो सारा ही कॉमन हो गया भाई, है जी। बात समझ में आ गई होगी वैसे तो। एट पार का मतलब हुआ तो जितने का शेयर था उतने का ही आपने बेच दिया। सपोज करो 10 रुपये का प्राइस था, तो 10 रुपये यहाँ पे और 10 रुपये यहाँ पे आ गया। डिस्काउंट का मतलब समझते हो, जितने का शेयर उससे कम में बेचेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का शेयर है, तो आपने 8 का बेच दिया, 7 का बेच दिया, 9 का बेच दिया, तो यहाँ पे क्या आपको लॉस हो रहा है। तो वो जो डिस्काउंट हुआ है उसको हम क्या करते हैं, फॉरफीचर में डेबिट करते हैं, ना कि उसको डिस्काउंट अकाउंट में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल। ठीक है। और प्रीमियम का मतलब हो तो जितने का शेयर उससे ज़्यादा का हमने बेचा है, तो हम क्या करेंगे, टू SPR लगा देंगे। SPR का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, SPR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारे 3 तरीके से एंट्री होगी। अगर मान लो मैंने 10 का शेयर 8 में बेचा, तो 8 बैंक में आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा।
और अगर 10 का शेयर मैंने 11 में बेचा है, 12 में बेचा है, तो 12 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, 2 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। ये आपकी एंट्री याद हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए। मतलब अगर बैंक टू शेयर कैपिटल एट पार है, डिस्काउंट पे बेच रहे हो तो फॉरफीचर डेबिट कर दोगे, और प्रीमियम बेचा तो 2 SPR आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट एंट्री और बनती है इसके अंदर, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री और बनेगी फॉर प्रॉफिट। भाई आपने रीशू कर दिया, रीशू करने पे आपको प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है 600 रुपये का, भाई 200 शेयर आपके पास आ गए, पैसा मिल गया, उनको दोबारा बेच दिया आपने। अगर मान लो आप एट पार बेचते तो आपको कोई लॉस नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका 600 का 600 आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने लॉस पे बेचा है तो आपका ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे उसे माइनस कर देंगे। और प्रीमियम पे आपको कोई लॉस नहीं होता, तो हम सारा का सारा रिजर्व में आ जाएगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी हमारी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये बन गई हमारी एंट्री, ठीक है जी, फिनिश। अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया ना तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है ये, डिसाइड कैसे होता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट केस मैंने क्या किया था, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपको अब तक पढ़ाया क्या है। मैंने पहले केस में बनाया था 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप बोलते हैं। अब मैंने फुल्ली कॉल्ड अप में आकर के, यानी 10 रुपये कॉल्ड अप करके मैंने इसको क्या करा, 8 में बेच दिया, 8 में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है भाई, हमारा डिस्काउंट बन जाएगा। मैंने फुल्ली पेड अप करके या फुल्ली कॉल्ड अप करके मैंने 11 में बेच दिया, मतलब प्रीमियम पे हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर फुल्ली कॉल्ड अप करके मैंने शेयर 10 में बेचा, 10 में रीशू किया है, तो इसका मतलब एट पार हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अभी क्या था, सेकंड सिचुएशन में हमने किया था 8 रुपये कॉल्ड अप किया था। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, 9 पर शेयर, 9 पर शेयर, अगर वो 9 पर शेयर बेचता है इस वाली सिचुएशन में, अगर वो 9 पर शेयर बेचता है इस वाली सिचुएशन में, तो अब क्या करना है हमने भाई, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारा एट पार है या एट डिस्काउंट है, एट प्रीमियम है। तो हमने कॉल्ड अप कितना किया, 8 रुपये। लेकिन हमें क्या बोला गया, हम जो रीशू करें वो 9 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आप जो प्रॉफिट लॉस डिसाइड करेंगे आप 8 रुपये से देखेंगे, डिस्काउंट एट पार, एट प्रीमियम में। तो 8 रुपये मांगे, 9 रुपये का बिक रहा, तो सिंपल सी बात है 1 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। तो 9 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, 1 इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी वैसे तो। अगला सिचुएशन चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने 8 रुपये कॉल्ड अप किया और इसको 9 पर शेयर बेचा, तो बात यही है, तब भी आप यहीं से देखेंगे। कॉल्ड अप की जगह कभी कभी पेड अप लिख देता है, कभी कॉल्ड अप भी लिख देता है, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप 8 रुपये से देखेंगे, यानी कि आपने 9 रुपये में बेच दिया उसको। अब मैं सिचुएशन बदलता हूँ। मान लीजिए 8 रुपये आपका कॉल्ड अप है और आपने इसको 7 रुपये में बेचा, 8 रुपये ही कॉल्ड अप है आपका और आपने इसको 7 में बेचा, तो आप 8 रुपये से देखोगे ना प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट है हमारा, तो यानी कि 7 इसमें आ जाएगा, 1 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा और हमारा 8 रुपये इसमें आ जाएगा। बात को समझना अब जो मैं बताने वाला हूँ। अब क्वेश्चन में क्या देगा, आपको 8 रुपये नहीं देगा, लेकिन आपने कॉल्ड अप तो 8 ही किया हुआ है ना, यहाँ पे लिख देगा आपको फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप फॉर 7 पर शेयर। मतलब आपने फुल्ली कॉल्ड अप करके या फुल्ली पेड अप करके 7 रुपये पर शेयर बेचा है। तो जब भी फुल्ली वर्ड लग जाएगा तो आपको जो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करना है वो ईच शेयर से करना है। अब बात बहुत ज़्यादा नोट करने की है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नोट करने की है। और 8-10 रुपये का आपने फुल्ली कॉल्ड अप किया, लेकिन क्वेश्चन में 8 रुपये ही कॉल्ड अप हुआ है। लेकिन आपने जब रीशू किया तो 10 रुपये फुल्ली पेड अप करके बेचा, तो 7 रुपये में बेचा, तो 3 रुपये का डिस्काउंट लगेगा, तो 7 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा और 10 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यही बात मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने 8 रुपये कॉल्ड अप किया और मैंने इसको 12 रुपये का बेच दिया, 12 रुपये का बेच दिया फुल्ली कॉल्ड अप करके या फुल्ली पेड अप करके 12 में बेच रहा हूँ, और कॉल्ड अप हमारा 8 रुपये ही हुआ था। तो इस केस में क्या होगा, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो
₹2 होगा, क्योंकि आप फुल्ली पेड अप जैसे ही आ जाएगा, चाहे आपने ₹4 ही कॉल्ड अप किया है, याद रखना, चाहे हमने ₹4 ही कॉल्ड अप किया है, लेकिन जब हम रीइश्यू करें तो वहाँ पे फुल्ली पेड अप वर्ड लगा रखा है, फुल्ली वर्ड लग रहा है, तो समझ लेना आपको ईच शेयर के प्राइस से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट देखना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 12 यहाँ पे 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, आंसर कर देते हैं भाई, यहाँ पे जो होता है इसमें से गैप कर देते हैं, और जो भी फॉरफीचर का फॉरफीचर से गैप करके हमारा आंसर आ जाता है। ये होता है उन क्वेश्चंस में जितने हम फॉरफिट करते हैं उतने ही रीइश्यू करते हैं, तो सीधा डिफरेंस कर देते हैं। मान लो मैंने 200 शेयर फॉरफिट किए, अभी 200 ही शेयर में बेच देता हूँ, तो क्या करूँगा, जो भी लॉस बनेगा सीधा डिफरेंस कर दूंगा। लेकिन अपने आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा उसको, अगर हमारे कुछ डिफरेंस होता है कि भी अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं 200 और बेच दें हम 60, तो उसका आंसर कैसे निकलेगा, वो हम अगले आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट वो हो जाता है क्लियर फॉरफीचर वाला। अब इसको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि भी क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा हमारे TS ग्रेवाल सर की बुक से, और क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये रहा फॉरफीचर का क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है जी, हमारा 2020 का एडिशन वाली बुक है ये, सभी बुक में मिल जाएगा, पुरानी नहीं में सब में क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक्स लिमिटेड ने 900 शेयर फॉरफिट करा, ₹100 का एक है, 900 शेयर फॉरफिट कर रहा है, ₹100 का एक है। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि ये ₹30 की अलॉटमेंट नहीं देता है, ₹25 की फर्स्ट कॉल नहीं देता है, ठीक है जी, इस वजह से इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो जब इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, मतलब इन्होंने फाइनल कॉल नहीं बनाई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई ₹100 का शेयर है, ₹25 की कॉल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब 75 का कॉल अप बन रहा है। आगे पर चलो इतनी एंट्री कर लेते हैं, पहले एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखता हूँ मैं 975 का कॉल्ड अप हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया जी इसने, और क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फॉरफिट करते हैं भाई। 900 इंटू पता नहीं, अभी देखते हैं इसका हिसाब लगाएंगे। 900 क्या नहीं दिया ये तो पता है ना हमें, अलॉटमेंट नहीं दिया था जी इसने। अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया था, अलॉटमेंट ₹30 का नहीं दिया, तो 30 इंटू कर देंगे, 27,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने 900 इंटू ₹20 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि हमारा 18,000 आ जाएगा। अब 75 का कॉल्ड अप किया, उस 75 में से बंदे ने 50 नहीं दिए, तो इसका मतलब दिया कितना, 25, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे 25 निम्मा होते हैं जी 22,500, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 0 9 5 45 का 5 का हासिल 4 9 7 63 67,500। पहली एंट्री मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ी चलो कोई नहीं, वो दब गया था नीचे, अब समझा देता हूँ दोबारा से। भाई हमने पहली एंट्री की थी शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम 75 के रेट से, क्योंकि 75 हमारा कॉल्ड अप, तो क्योंकि फाइनल कॉल तो किया ही नहीं ना, तो 75 हमारा हो गया। यहाँ पे फॉरफीचर में क्या दिया इसने, इसका हिसाब हमने बाद में लगाया, हमें ये पता है कि अलॉटमेंट नहीं दे रहा है 30 की, तो 900 इंटू 30 कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये रहा 30 का इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितना नहीं दिया, 20 का, फर्स्ट कॉल में 20 डाल दिया, तो अब इसका मतलब 75 हमारा कॉल्ड अप था, 50 नहीं दे रहा, 30 और 20 50 नहीं, तो 25 दे रहा होगा, इसका मतलब एप्लीकेशन दे रहा है बस ये। अब मैं बात करता हूँ आगे रीइश्यू की। अब रीइश्यू क्या हुआ, पॉइंट नोट करने वाला है ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ। यहाँ करा द फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड, जितने भी शेयर फॉरफिट करे थे हमने बेच दिए जी, कितने में, 90 पर शेयर 75 पेड, ठीक है भाई। 75 पेड अप करके 90 का बेच दिया, तो आपने कॉल्ड अप कितना किया था, 75 किया था, तो यहाँ पे प्रीमियम हो गया ना, यहाँ पे ₹15 का प्रीमियम हो गया। तो अब एंट्री क्या बन गई हमारी, प्रीमियम वाली एंट्री बन गई, और प्रीमियम वाली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 900 शेयर बेच रहे भी कितने में, ₹90 का एक, 81,000। 900 इंटू 675 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 900 इंटू 15 का हमारा प्रीमियम हो जाएगा 13,500 और 67,500। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे 75 को काट के
फुल्ली वर्ड लगा देता हूँ। अगर मैंने 75 को काट करके फुल्ली वर्ड लगा दिया तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट प्रीमियम बनता है तो कितने प्राइस का डिस्काउंट बनेगा या प्रीमियम बनेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने समझा क्या अभी तक, वो चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। अगर मैं मेहनत करूँगा और आप नहीं करेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा। क्योंकि आज तक यही हुआ है ना भाई, मेरे साथ साथ जो जो मैं बताता जा रहा हूँ आप करते जाइए और फिर देखो रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है जी, अब इसको आंसर कर लेते हैं हम। आंसर करने की हमारी एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी बन गई एंट्री। अब मैंने देखा मेरे को 22,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था फॉरफिट करने पे, मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे रीशू करने पे, तो इसका मतलब हो गया 22,500 का 22,500 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा होगा जी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। अब आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया आप मुझे बताएंगे लाइक करके, ठीक है। और भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक करने से क्या होता है मतलब दिल को खुशी मिल जाती है दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, इससे ये पता चलता है यार। मतलब देख लिया लाइक नहीं किया, लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, है ना। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम मतलब प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट करेंगे आपके लिए। और उसके अंदर प्रो डाटा के भाई 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 5-6 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपके 8 नहीं पूरे मतलब पूरी 20 नंबर की जो बुक है ये 20 में से 18-19 नंबर दिला के रहूँगा मैं, गारंटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे।